यहां पर देखिए ये जो आपको एक रेड ट्रेपेजॉइड दिख रहा है ABCD, हमें यहाँ इसका एरिया पता करना है। ये जो ट्रेपेजॉइड है ये कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर ये जो AB है, ये जो साइड लेंथ AB है, ये यहाँ 100 यूनिट का है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये जो AD है और ये जो DC है ये नहीं दिया गया है, लेकिन इतना ज़रूर दिया गया है कि ये दोनों साइड लेंथ यहाँ आपस में बराबर है। और यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर ये जो एंगल ABC है ये कितना है ये देख लिया आप, यहाँ पर ये 30 डिग्री है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें इस ट्रेपेजॉइड का जो है यहाँ एरिया पता करना है। तो देखिए हम एरिया कैसे पता करेंगे। हमें पता है कि एक ट्रेपेजॉइड का जो एरिया होता है ये बराबर होता है उसका जो हाइट है, जैसे यहाँ पर देख ले इसका हाइट ये h हो गया, तो ये h हो गया, इनटू a प्लस बी क्या है, दो पैरेलल साइड्स का सम। जैसे ये अगर मान लेते हैं कि ये वाला AB A है और DC यहाँ B है, तो दोनों साइड्स यहाँ पर देख ले पैरेलल हो गया, तो A प्लस बी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, सो दोनों पैरेलल साइड का सम है ये। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये जो साइड लेंथ हुआ ये A, ये तो हमको पता है, लेकिन ये वाला साइड लेंथ हमें नहीं पता है, तो हमें ये वैल्यू यहाँ पर पता करना होगा, और साथ साथ इसका जो हाइट होगा ये पता करना होगा। वैसे अगर आप ये पता कर ले DC तो अपने आप ये AD पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो हमें ये पता करना होगा, तब जा करके हम ये फार्मूला अप्लाई करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इन वैल्यू को पता कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर जो C दिख रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है ऐसे ड्रॉप कर देंगे, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कुछ ऐसे। अब क्या है, अब यहाँ पर देखें तो ये 30 डिग्री है और फिर यहाँ पर तो 90 डिग्री है, तो फिर ऑब्वियसली ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये एक राइट ट्रायंगल होगा, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल बनेगा ये वाला, ये 60 डिग्री का होगा। अब अगर ये 60 डिग्री का होगा तो हमें पता है कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये सबसे स्मॉल है, तो फिर इसके अपोजिट में ये जो साइड होगा ये भी सबसे छोटा होगा, और यहाँ 90 डिग्री देखिए एंगल है सबसे बड़ा, तो इसका अपोजिट वाला ये जो साइड होगा ये सबसे लंबा होगा, सबसे बड़ा होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जैसे अगर इस खास सिनारियो में, इस खास ट्रायंगल में, इस तरह के राइट ट्रायंगल में अगर एक 30 डिग्री हो, दूसरा 60 डिग्री हो और एक 90 डिग्री हो, तो इस तरह के खास ट्रायंगल में जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये वाला 1 यूनिट का होगा तो इसको हम कह सकते हैं ये 2 यूनिट का होगा, और ये वाला √3 कर सकते हैं हम। तो इस लॉजिक से अगर बढ़ते हुए आगे देखें, तो अगर मान लें कि ये A है, ये A है, चलिए यहाँ पर ये A हो गया, इस पॉइंट को मैं E नाम दे देता हूँ, तो ये जो CE है ये A है, तो ऑब्वियसली इसका इसको जो है डबल होना होगा, तो BC को कितना होना होगा, ये 2A होना होगा, तो फिर इसको क्या होना होगा, इसे √3A होना होगा, सो A √3 होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जो है अगर देखें आप, तो चूंकि ये आपको एक स्क्वायर दिखेगा, ये एक स्क्वायर दिखेगा, तो जिसका हम कह सकते हैं कि हर एक साइड कितना हो जाएगा A और ये A। तो अब अगर यहाँ आप देखें तो हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल कितना है, 100 यूनिट है, जिसमें कि ये A है और ये A √3 है, सो अगर इनको ऐड कर दें तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से अगर हम देखें तो कह सकते हैं A प्लस A √3 इक्वल टू 100। तो A कॉमन कर लें तो हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर √3 इक्वल टू 100। तो A इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं हम √3 + 1 कर सकते हैं हम। अब देखिए अगर हम यहाँ रेशनलाइजेशन करते हैं,
√3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, तो ये बराबर हो जाएगा 100 √3 - 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ कर सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ 100 और फिर ये √3 - 1, यहाँ √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो फिर 100 √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस 2 से देखें, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ जाएगा 50, तो ये यहाँ से इक्वल हो गया 50 √3 - 1। तो ये किसका वैल्यू मिल गया है? हमें यहाँ ए का वैल्यू मिल गया है, यही तो हम पता कर रहे थे। अगर ए मिल गया तो वही तो हाइट भी है इस ट्रेपेजॉइड का, तो यहाँ से हम हाइट भी इस तरह से कर सकते हैं कि यही होगा। अब क्या करेंगे हम? अब हम इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करने वाले हैं। कैसे पुट करेंगे देखें, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये बराबर हो जाएगा h मतलब ये a है, तो यहाँ हो गया a इनटू a को हमने कहा था कि ये वाला अगर मान ले पूरा का पूरा लेंथ 100, b मतलब ये जो कि a है और a किसके बराबर है हमने पता किया, जो कि है प्लस में हम कह सकते हैं हो जाएगा 50 और फिर यहाँ पर √3 - 1 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/2 हो गया। और यहाँ अगर देखा जाए तो हम a है, a के जगह पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50 √3 - 1 और यहाँ देखिए लिख सकते हैं 100 प्लस 50 √3 माइनस में 50 लिख सकते हैं। सो यहाँ से a को हटा देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा, या रहने देते हैं a को, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस में 50। तो इससे आगे देखिए हम इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू स्क्वायर रूट में 3 - 1। यहाँ देखिए 100 और -50, तो ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर भी ये 50 ही है, और उस 50 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 50 और फिर ये √3 + 1 कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ ब्रैकेट को कर दे क्लोज। तो अभी यहाँ पर अगर 25 को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा ये 12 और 50, और फिर यहाँ आ जाएगा √3 - 1 इंटू √3 + 1, तो 1250, और यहाँ देखें √3 - 1 इंटू √3 + 1, तो ये √3 इंटू √3 मतलब 3 और -1 का 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो फिर यहाँ आ जाएगा 1250 इंटू 2। सो मल्टीप्लाई कर दें इनको आपस में, तो ये बन जाएगा 2500 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर एरिया पता किया। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।